भारत भूमि में रह रहे सभी भाइयों और बहनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं निशी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की छात्रा। मैं अपने चांसलर परम आदरणीय माननीय डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने 8वें छात्र संसद का आयोजन हमारे विश्वविद्यालय में आयोजित करवाया, जिसमें अनेक गणमान्य लोगों के साथ साथ युवाओं के आदर्श खान सर को भी आमंत्रित किया। खान सर के विचारों ने हमें यूपी और बिहार की शिक्षा व्यवस्था के विषय में सोचने पर मजबूर कर दिया। खान सर ने कहा कि वो अपने उन दोस्तों को स्टेशन पर छोड़ने जाते थे जो आईआईटी की तैयारी करने बड़े शहरों में जाया करते थे, और वो उन्हें तब तक देखते जब तक रेलगाड़ी उनकी आंखों से ओझल ना हो जाए। उन्होंने कहा कि वो अपने मन में सोचते कि उनके माता पिता के पास भी इतना पैसा होता कि वो भी जाकर तैयारी कर पाते। उन्होंने बिहार के नीति निर्माताओं पर भी टिप्पणी की कि उन्हें हमारे इस विश्वविद्यालय का भ्रमण अवश्य करना चाहिए और सबक लेना चाहिए कि शिक्षा का मंदिर कैसा होना चाहिए। खान सर से जब हमारे प्यारे डॉक्टर सौरभ लखनपाल सर ने पूछा कि सरकारी नौकरी या अपना व्यवसाय कौन सा अच्छा है, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया कि एक गरीब का बेटा नौकरी ही करेगा, क्योंकि व्यवसाय हेतु ना ही उसके पास पैसे हैं और ना ही बैंक उन्हें ऋण देगी। ये तो ठीक वैसे ही है जैसे एक लंगड़े व्यक्ति को एक स्वस्थ व्यक्ति के साथ दौड़ाना। खान सर ने यह भी कहा कि हमारा देश 2040 तक विकसित भारत तभी बन सकता है जब देश का हर वर्ग उन्नति करेगा। परंतु यह संभव कैसे है? ईंट के भट्टे में काम करने वाली का बच्चा, खेत में काम करने वाले मजदूर का बच्चा या सड़क पर रिक्शा चलाने वाले का बच्चा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्कूल में अध्ययन कर सकता है? तो मेरा जवाब है, यह संभव ही नहीं है। ऐसे विद्यालयों में अपने बच्चों की दाखला की लालसा ऐसे लोगों के मन में ही रह जाती है, और अगर देश का एक भी बच्चा शिक्षा से वंचित रहा तो विकसित भारत की कल्पना हम कैसे कर सकते हैं? खान सर ने ये भी कहा कि हम खाली हाथ आए थे, लेकिन खाली हाथ हमें जाना नहीं है। हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश को कुछ देकर जाएं। हमें खाली हाथ कदापि नहीं जाना चाहिए। देश को कुछ देकर ही जाना है। अथवा मैं आज ये प्रण लेती हूँ कि जो सुविधाएं शहर में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है, वैसे ही सुविधाएं सुदूर गांव में रहने वाले वंचित बच्चों तक भी पहुंचे। आपके विचारों ने हमें ये वीडियो बनाने की प्रेरणा दी और ये प्रण लेने का साहस भी प्रदान किया कि ग्रामीण इलाकों में एक ऐसा विद्यालय का निर्माण करें जो सेंट स्टीफन, सेंट जेवियर, सेंट लॉरेंस या साउथ पॉइंट से किसी भी मामले में कम ना हो, और जहां शिक्षा निःशुल्क हो, कौशल का विकास हो, भारतीय ज्ञान परंपरा और वेदों का अध्ययन हो। अब प्रश्न ये उठता है कि मेरे इस महत्वकारी अभियान को पूर्ण करने के लिए क्या बैंक मुझे ऋण देगी? और इसका उत्तर है नहीं, परंतु इससे मैं कोई निराश नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे आपका, मेरे विश्वविद्यालय के समस्त गुरुजनों का, डॉक्टर अजय बत्ता सर, डॉक्टर किरणदीप सिंह सर, डॉक्टर मनीष वर्मा सर, डॉक्टर मानविंदर सिंह सर, डॉक्टर पीपी सिंह सर, डॉक्टर संजय मोदी सर, डॉक्टर लविराज गुप्ता सर, डॉक्टर सौरभ लखनपाल सर, डॉक्टर मोनिका गुलाटी मैम, कर्नल रश्मि मित्तल मैम, हमारे परम आदरणीय माननीय श्री अशोक कुमार मित्तल सर, हमारे विश्वविद्यालय के सभी छात्र संसद
के समस्त सदस्य और देश के 140 करोड़ भाइयों और बहनों का मेरे विकसित भारत के छोटे से अभियान में सहयोग अवश्य प्राप्त होगा। मैं आपसे अपने इस अभियान को पूर्ण करने के लिए मात्र 1 रुपए की सहायता राशि का आग्रह करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।